सहारनपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा देर रात सहारनपुर नगर में पहुंची, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर में पहुंची भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसके बाद रात्रि 11 बजे जन विश्वास यात्रा कोर्ट रोड पहुंची, जहां पर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए आतिशबाजी की और फूल बरसाकर देशभक्ति गीतों व भारत माता के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी जनता के बीच पहुंचकर उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा में भीड़ का जन सैलाब देखने को मिला। जन विश्वास यात्रा में शामिल पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि जन सैलाब से साफ हो गया है कि योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सहारनपुर में आ रही है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास यात्रा का स्वागत करने का कार्य करेंगे। घर घर से हर आदमी, बच्चा, महिलाएं सभी इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और सभी संकल्प किया है 2022 में पुनः योगी मुख्यमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर नगर में आज गांधी पार्क स्थित जनमंच सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आशा सम्मेलन में आशाओं ने नाट्य मंचन द्वारा स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का प्रचार किया। सम्मेलन में अच्छा काम करने वाली आशाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजीव वालिया महापौर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं महापौर ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के हर कार्यक्रम में आशाओं का बहुमूल्य योगदान रहता है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। कोरोना महामारी के समय में लोगों को घर से निकलने में डर लगता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में आशाओं द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में घर घर जाकर मेडिकल किट वितरण अन्य सभी कार्यों को भलीभांति किया गया। बीच में आए, लेकिन अगर आएगी तो जिस प्रकार से हमने दूसरी लहर में, प्रथम लहर में अग्रणी रहकर काम किया है, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ जहाँ जिस जिसकी भूमिका थी उस भूमिका में अग्रणी होंगे, फिर दोबारा काम करना पड़ेगा। हम अपनी भूमिका से बच नहीं सकते। और मेरी बहनों का मैं आज इस वार्षिक सम्मेलन में विशेष तौर से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो ये बीमारी है, इस बीमारी का जो रेट है वो लगभग 95-98% तक है, यानी कि बीमारी बहुत गंभीर नहीं है। लेकिन इसके फैलने का जो एक प्रतिशत है, बड़े भयंकर तरीके से ये फैलती है और उसे बचाने के लिए हमारी और आप सबकी एक नैतिक भूमिका है कि हम घर घर जाकर ट्रेस करें, घर घर जाकर देखें कि अगर किसी को कोई कोरोना का कोई, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा और मंच भी ये बात। सहारनपुर नगर में आज बजाज इंटरनेशनल स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम व देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत कर देशभक्ति की अलख जगाई। इस अवसर पर बच्चों ने क्रिसमस दिवस भी मनाया। कार्यक्रम का मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ मुख्य अतिथि SDME डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी, डायरेक्टर सुषमा बजाज ने किया। कार्यक्रम की भव्य शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। उसके बाद देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत करके बच्चों ने कार्यक्रम में जोश भरने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि SDM डॉक्टर अर्चना त्रिवेदी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों को देश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज हमने बजाज इंटरनेशनल स्कूल में मैरी क्रिसमस का हम लोगों का प्रोग्राम रहा है, क्योंकि जो क्रिसमस आता है उसके लिए बच्चों को अवेयर होना चाहिए। इसी के साथ हमारे बीच में आज मैडम ADME साहिबा आई थी। उन्होंने हमारे बच्चों को आज़ादी के महोत्सव से लेकर के मैरी क्रिसमस और जो पॉलीथीन बैग्स हैं उसके बदले कपड़े का बैग यूज़ करना, इस सब के ऊपर उन्होंने कहा। और एक नई चीज़ हमने आपके इस प्रोग्राम में रखी है कि हर स्कूल वाले पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स को इनवाइट किया है ताकि बच्चों को वैल्यू पता लगे कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं
उनकी क्या वैल्यू है। और एक्चुअल में आज जो ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए हैं वो इतने खुश हैं कि किसी ने हमको भी इम्पोर्टेंस दी, और बच्चे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, दे आर गोइंग टू द ग्रैंड पेरेंट्स, हगिंग दैम कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। उन्हें पेरेंट्स से ज़्यादा आज ग्रैंड पेरेंट्स की खुशी हो रही है, और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के प्रोग्राम देख करके बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को एक रिलैक्सेशन देना चाहते हैं। विंटर ब्रेक से पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एनर्जेटिक हो जाएं। फिल्म अभिनेत्री कायनात अरोड़ा ने कहा है कि भारतीय जवानों के बल पर ही आज़ादी की खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कायनात अरोड़ा ने महाराष्ट्र में गवर्नर हाउस में आयोजित भारतीय जवानों के सम्मान में हो रहे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि वास्तव में जीवन की असली हीरो ही भारतीय जवान है। ऐसे प्रोग्राम में ऐसे पूरे सेटअप का पार्ट होना ही आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। हम लोग फिल्मों में काम करके हीरो हीरोइंस तो बन जाते हैं, बट जो हमारे शहीद हुए असल हीरो हैं उनके ऊपर आज जो हमने श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं गवर्नर हाउस में आज राजभवन में मौजूद हूँ। और मैंने खुद विटनेस किए काफ़ी मोमेंट्स, और सैल्यूट टू आवर हीरोज एंड प्रीटी एन ऑनर मोमेंट फॉर मी टू रिसीव एन अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। आप सभी को वोटर शेड फोल्डिंग तिरपाल वालों की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की भांति इस साल भी फोल्डिंग तिरपाल वाले लेकर आए हैं आपके लिए सुनहरा ऑफर। 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 220 रुपये स्क्वायर फुट तक की क्वालिटी लगवाएं। ऑफर टाइम में आप चाहे जोन सी मर्जी क्वालिटी लगवाएं। मात्र 150 रुपये स्क्वायर फुट। अपनी दुकान व मकानों को धूप व बारिश से बचाएं और सुंदर बनाएं। कॉन्टैक्ट नंबर मिस्टर राज चौहान 8532826940, मिस्टर रजत चौहान 7417113390। आज ही संपर्क करें, सुनहरा ऑफर का लाभ उठाएं। धन्यवाद।